ये छीछा लेदर कब बंद होगा जो हो रहा है, आपके तरफ से हो या रजनीश जी की तरफ से? फिर उसको लात मार के संतरी बना दिया। देखिए भगौड़ा है, शुरू से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता गद्दारी का मैं उसका बता रहा हूँ कहाँ कहाँ वो गद्दारी किया। भाजपा में रहते हुए पीठ में खंजर भोंकने का काम किया वो भोला बाबू। भुट्टा खा रहा था, आग जलाकर जमीन को लेकर के उनका पैसा हड़प लिया, करोड़ों से ज़्यादा रुपया, तो वो ऑब्जेक्ट किए तो उनपे अपने कुछ टुच्चों के साथ उनको धक्का मुक्की करके वयोवृद्ध आदमी को बेइज्जत किया, उनको खून का आंसू रुलाया। जमीन का दलाली करते हो, अपराधी चरित्र का आदमी है। रामानंद पासवान जी बखरी से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के, उसको हराने में अहम भूमिका रजनीश कुमार की है। पहचान ही नहीं रह गया है तुम्हारा, ना कोई नाम लेवा रह गया है। इतना नहीं तो इतना विरोध के बाद ये सब जान लगा दिया था, रजनीश एंड कंपनी ये सब लोजपा भाजपा करता था, उसके बाद भी मैं जीता। खगड़िया जिला में सबसे ज़्यादा वोट मुझे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए अभी मैं मौजूद हूं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, परबत्ता के विधायक हैं, डॉक्टर संजीव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। जी धन्यवाद। सर पिछले कुछ दिनों से आपका एक बयान काफ़ी विवादों में है। आपने पिछली बार जब बछवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया था, उस दौरान आपने कहा था कि जब मैं मंच पे पहुंचता हूं तो कुछ गद्दार जो है यहां से भाग जाते हैं। तो वो कौन से गद्दार थे और वो क्यों भाग गए, इसकी वजह जानना चाहता हूं। देखिए मैं इन जनरल बोला जी कि मैं जब मंच पे जाता हूं तो गद्दार, भ्रष्टाचारी, चोर लुक्कड़ टाइप लोग भाग जाते हैं, ये फैक्ट है। तो कहीं पर भी मैं जाता हूं तो वही मैं बात बोला। तो अब कौन गद्दार हैं, तो गद्दार तो खुद ही सामने आ गया आपके कि कौन गद्दार है। रजनीश कुमार वहाँ का अभूतपूर्व एमएलसी था। अच्छा। तो खुद ही वो बोल दिया कि भाई मेरे बारे में बोल रहे, जबकि मैंने नाम नहीं लिया था। उम्र में बड़ा हैं वो, तो मैं पहले आप बोलता था उनको। अच्छा। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो बोलने लगे कि देखिए क्या है, संस्कार क्या होता ना, कि अभी भी मैं चाहता हूं कि तुम बोलूं उसको, फिर भी लेकिन आप निकल जाता है। अच्छा। क्योंकि उम्र में बड़ा है, तो ये संस्कार कहते हैं। और उसको देखिए कि भाई मेरे भाई को हमको बोले ठीक है, कोई भी माननीय विधायक को माननीय कह के सम्मानित किया जाता है। खुद वो रहा है विधान पार्षद, बड़े भाई हैं मेरे, उनसे उम्र बड़े, उनको भी तुम ताम किया वो। तो फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है, बेचैन आत्मा है वो। और मैं मरे को क्या मारूं, उस पर क्या वार करूं। तो इसलिए मैं जब से चुनाव हारा है तो मैंने उसको तिलांजलि दे दी थी। मैं उसको 3 साल से उसका मैं चर्चा तक कहीं नहीं किया हूँ, आपने भी नहीं सुना होगा। हारे को हरिनाम, तो मैं उसका चर्चा भी नहीं, लेकिन वो खुद ही शुरू कर दिया अपना ये सब हरकत। तो अब खुद ही समझिए कि खुद ही वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो गद्दार है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो कोई अनहोनी नहीं है। ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वही गद्दार है। और क्यों गद्दार है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। 2014 में जब आदरणीय श्रद्धेय भोला बाबू को जब वहाँ का टिकट मिला सांसद के चुनाव का, तो ये बेचैन हो गया, जम के उनका विरोध किया। पहली बार एमएलसी बना था, सारे बेगूसराय की जनता जानती है। उसके बाद भी भोला बाबू दिनकर की धरती के बाद अगर बेगूसराय में कोई बेगूसराय का नाम करने वाला कोई सांसद हुए तो भोला बाबू हुए। बेगूसराय की बातों को सदन में जोरदार तरीके से उठाते थे। मंत्री थे तो पिताजी के साथ में थे, उस वक्त भी उतने ही बुलंदी से अपने बातों को रखते थे। तो पारिवारिक संबंध भी हम लोगों का उनसे, तो उनका वो खिलाफ किया एकदम 2014 में। उसके बाद 2017 में दिनकर जयंती टाउन हॉल में मनाया जा रहा था। अपने कुछ टुच्चों के साथ उनको धक्का मुक्की करके वयोवृद्ध आदमी को बेइज्जत किया, उनको खून का आंसू रुलाया। तो जिसका पाप का फल उसको आज मिल रहा है, आज वो रोड पे आ गया है इसी हरकत से। और वो असमय मृत्यु हो गई उनकी, इतना बेइज्जती वो किया था आदमी रजनीश कुमार भोला बाबू का। तो जनता ये बेगूसराय की भूली नहीं है। गद्दारी का मैं उसका बता रहा हूँ कहाँ कहाँ वो गद्दारी किया। भाजपा में रहते हुए पीठ में खंजर भोंकने का काम किया वो भोला बाबू को। उसके बाद आदरणीय गिरिराज सिंह जी जब 2019 में आए तो ट्वीट करके क्या बोला था, चुनाव लड़ना है तो लड़ो, नाटक उटक मत करो, याद है?
ट्वीट किया था वो, और उसके बाद भाग गया। उसमें भी पूरा ज़बरदस्त खिलाफ किया। देखिए भगौड़ा है, शुरू से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। यही सब हरकत से इसको भाजपा ने मंत्री सब कुछ बनाया था, फिर उसको लात मार के संतरी बना दिया भाजपा इसको, क्योंकि जानता है कि वह अनरिलायबल पर्सन है। ये एकदम करैत है। लेकिन अब हुआ क्या कि करैत साहब अब विषहीन हो गया है, दंतहीन भी हो गया है ये। इसी के लिए इसका असर किसी पे नहीं पड़ता है। उसके बाद ये हो गया भोला बाबू का, फिर गिरिराज बाबू का भी खिलाफ किया जम के चुनाव में, और अब भीतर घात कर रहा है। मैं गया वहाँ, सारे लोगों ने बोला कि रजनीश कुमार के एक दो चट्टा बट्टा हैं, पूरा खिलाफ कर रहे हैं, भीतर घात, इसको पच ही नहीं रहा है। चले ये तो सांसद का चुनाव का हुआ। रामानंद पासवान जी बखरी से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के, उसको हराने में अहम भूमिका रजनीश कुमार की है। एक एक जनता बखरी का जानता है, आप लोग जा करके पूछ सकते हैं सबसे, प्रमाण है उसका, हजारों प्रमाण मिलेगा। उसके बाद कुंदन जी को जब टिकट मिला बेगूसराय से, उनका भी जम के ये विरोध किया अंदर अंदर, कुंदन जी भी जीते। सुरेंद्र मेहता जी बछवाड़ा से लड़े, उनका भी विरोध। ये हर जगह से चाहता था या बेगूसराय लड़े या बछवाड़ा लड़े। फिर वीरेंद्र महतो जी जब लड़े वहाँ से आपको तेहरा से, उनका भी विरोध, क्योंकि ये चाह रहे थे वहाँ से हम लड़े। अरे भाई तुम हारे हुए हो, एक्सेप्ट करो तुम हारे हो, तुम्हारा कोई पहचान ही नहीं रह गया है, तुम्हारा ना कोई नाम लेवा रह गया है, जमीन का दलाली करते हो, अपराधी चरित्र का आदमी है। सेठ जी जो जिला परिषद सदस्य थे, इसके अभिन्न अंग थे सांभो के, देखिए वो भी एफआईआर किए हैं, जानकारी होगा। भुट्टा खा रहा था, आग जलाकर जमीन को लेकर के उनका पैसा हड़प लिया, करोड़ों से ज़्यादा रुपया, तो वो ऑब्जेक्ट किए, तो उन पे वो आग लगा हुआ बांस से उन पे वार कर दिया। फिर वो भी उसको मारे, तो बॉडीगार्ड के साथ उनके साथ हाथापाई किया, वो भी केस है। फिर देव हैं वहाँ पे जो बखरी में है, उन पे मेन एक्यूज थे मर्डर केस में ये। तो ये भाजपा में रह के अपराधी चरित्र का आदमी है, इसको सब लोग, इसके पास सब लोग इसका नीचे, और उससे ज़्यादा भाजपा में मेरी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग से मेरा ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। 95 से पिताजी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़े थे, जब कैलाशपति मिश्र जी थे। हम लोग उस समय से जाते आते हैं, उस समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 2000 में सीट जदयू को चला गया, फिर पापा जदयू ज्वाइन किए, और 21 साल से मैं भी जदयू का सदस्य हूँ। तो अब विशेष क्या भूला जाए, ये अब इसके बारे में ये एकदम ख़त्म है, ये गॉन केस हो चुका है, और अब इसका नाम लेने में भी मुझे शर्म आता है। देखिए उधर से लोग भगाए बेगूसराय से, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भागो तो कल उछलते नाचते हुए खगड़िया आ गया। इसको कोई पहचान नहीं है, 4 आदमी नहीं है इसके साथ घूमने वाला। मेरे चुनाव में आकर के लोजपा का कोई खड़ा था, उसका कोई बहनोई था या कोई था, खड़ा था यहाँ पे, कुटुंब था, तो उसका प्रचार कर रहा था, कहता भाजपा ही लोजपा है। अच्छा, हमें डैमेज करने की पूरा कोशिश किया वो मेरे चुनाव में भी, तो उसका कहाँ बात गया। दूसरी बात कहता है कि भाई को जिता दिए। अरे वैसे को निकृष्ट ही होगा ना जो अपने भाई के विरोध में जाएगा। भाई पहले धर्म होता है, उसके बाद कुछ होता है, पहले परिवार धर्म होता है, उसके बाद राजनीति है। मैं कभी खुल के उनका प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन जो हमारे लोग थे, जनता थे, सब चूंकि हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति मेरे पहले से कर रहे हैं, तो सब उनसे जुड़े हुए थे, सब उनको जिताए। और उस वक्त भी ये अनाप शनाप बोल रहा था, तो याद कीजिए उस वक्त ये नीतीश कुमार जी का कितना विरोध किया। एनडीए में रहते हुए जो रिकॉर्डिंग आपके पास भी, इसका जो जुलूस निकला था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में नारा लगवा रहा था। नीतीश कुमार का नाम लेता था, उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद का ही नारा लगवाता था रजनीश कुमार। तो ये सब जनता भूली नहीं है, जदयू के लोग ये क्या क्या ये किया है। तो वक्त अब ये धरातल में, तो मैं इसको भेज दिया हूँ, अपने कुकृत्यों से और करने से ये रसातल में चला गया है, आप समझ लीजिए। अच्छा, तो इतना आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, वो खुद प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें वो भी आप पर लांछन लगा रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से वीडियो के माध्यम से मतलब कह रहे हैं, जवाब सवाल हो रहा है। तो इस चीज़ को तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था, तो अभी तक ये चल रहा है। एमएलसी चुनाव से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक देखिए चल ही रहा है। देखिए उसका फ्रस्ट्रेशन है, मैं नहीं कभी शुरुआत किया हूँ, मैं कहीं शुरुआत नहीं किया हूँ पहले भी। उसका फ्रस्ट्रेशन है
कि उसको टिस है कि वो हार चुका है, विधवा विलाप वो करता है, हर जगह रोता गाता वो है। मैं नहीं, मुझे क्या दिक्कत है भाई? अगर देखा जाए तो बिहार में जनता ने चुना है हमें, समझे? और ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा कि एक ही परिवार है एट प्रेजेंट, लालू जी के दोनों लड़के हैं जो सदन के सदस्य हैं जी। और सौभाग्य से मेरे पिताजी का है, सुकर्म का फल है, मेरी माता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है कि हम दोनों भाई भी सदन में हैं। बिहार में 2 ही परिवार आज के दिन में ऐसा है। तो भाई हमने अपना जीवन को समर्पित किया है जनता के लिए, और हम लोग भाई साहब अलग, पिताजी अलग, आज भी सेवा में लगे रहते हैं, विकास करते हैं हम अपने क्षेत्र में। हमें तो उनके बारे में सोचने का समय नहीं है। हम अपने क्षेत्र में जो जो काम मैं बोला था वो सब किया। हॉस्पिटल बनवाने की बात की तो नीतीश कुमार की कृपा से बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है गोगरी में, आप देखे ही हैं, 20 करोड़ के लागत का। ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन कर दिया, NH पे बन रहा है। सबसे बड़ी बात मैं बोला था रोजगार दूंगा, तो रोजगार के लिए भारत अपने परबत्ता विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया को घोषित करवाया। मैं बताइए कितने विधायकों ने अपने विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया 100 एकड़ घोषित करवाया है। गिन चुन के एक आध और लोग होंगे, मैं लग करके किया। शाहनवाज हुसैन जी थे, उस वक्त मिनिस्टर थे, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मुझे मिला और वो हो गया। और उसमें 30 एकड़ जमीन अलॉट भी हो गया भारत पेट्रोलियम को। वहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनने जा रहा है, जो मक्का पे आधारित, जो यहाँ पे हमारा खगड़िया जिला है, जिसका मक्का निकालने के बाद जो पेड़ सब सूख जाता था, जलाना पड़ता था, वो सब यूज में आ जाएगा। तो किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा हमारे यहाँ, और जो रोजगार की जो मैं बात किया था, कम से कम 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस प्लांट में। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, एकदम रोना गाना, इन लोग को पचता नहीं है। अच्छा। और ये देखिए, इन लोग चाहते हैं कि भाई कुछ लोग इन लोगों के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं तो हर समय बोलता हूँ कि मैं सम्मान करूँगा, उसके अलावा कोई, सबका मैं सम्मान करता हूँ। आम जनता से आप पर्वत्ता में घूम के पूछ लीजिए कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं सभी समाज को साथ में लेके चलता हूँ, और जातिवाद का जो था वो ख़त्म हो गया है पर्वत्ता में। इतना नहीं तो इतना विरोध के बाद ये सब जान लगा दिया था, रजनीश एंड कंपनी, ये सब लोजपा भाजपा करता था। उसके बाद भी मैं जीता। खगड़िया जिला में सबसे ज़्यादा वोट मुझे जनता ने दिया, 78,000 वोट। तो मैं जीता हूँ, तो जनता को जीत समर्पित मैं करता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव का माहौल है और तीसरे चरण में जो है यहाँ चुनाव होने वाले हैं, और 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है। और यहाँ से NDA के जो समर्थित उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। आप क्या कहेंगे, यहाँ खगड़िया के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा मतदान को लेकर? अरे भाई, अंडरस्टूड है, इसमें कहना क्या है जी भाई? जो भी कैंडिडेट NDA का आएगा उसको हमारा समर्थन रहेगा, ये अंडरस्टूड है, इसमें सोचना ही क्या है। तो खगड़िया में सर जो आपकी गठबंधन है, जदयू जो NDA बना है, उसमें क्या लगता है जदयू के आने के बाद आप लोग भाजपा को या जो लोजपा रामविलास है उसको कितनी मजबूती प्रदान कर पा रहे हैं क्षेत्र ये में? तो क्षेत्र में है, तो वोट तो जो है पारंपरिक वोट है NDA का जी। और ये चुनाव के तो मोदी को देख के दिया जा रहा है वोट। अच्छा। नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ जी। 2014 से आप घुसे होंगे तो मोदी जी का कटआउट देखें सामने लगा हुआ है। हम लोग, हमारा दल 2 बार इधर उधर किए, लेकिन मोदी जी का वो फोटो हम नहीं हटाए। वो वैसे ही गेट पे लगा एज इट इज है। ओके। वो हमारे, मैं इतना समर्पित हूँ उनके प्रति, और तुच्छों का मैं नहीं नाम लेता हूँ, जो चिरकुट सब छोटे मोटे, उनका मैं पहचानता भी नहीं हूँ कौन है। अच्छा। मैं इनके प्रति इतना समर्पित हूँ कि ये राष्ट्रवादी हैं, विकास किए हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा दिए हैं जी। तो इसलिए लोग आए, हमारे जदयू के बहुत लोग आए कि भैया इसको हटा दीजिए। अच्छा। बोले अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, सही बात। इनको कैसे हम हटा देंगे? और वो आज तक है हमारे पास, वो लगा हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये। और समर्थन की बात है, हम लोग तो एकदम अच्छे से समर्थन रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के यहाँ जो कैंडिडेट हैं संजय कुशवाहा जी और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरी बात हो रही है। लगातार मैं खगड़िया में घूम रहा हूँ हर एक विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट हमारा बहुत अच्छा आया है। एक तो कुशवाहा कम्युनिटी से कैंडिडेट है और उसके बाद इंडिया गठबंधन में वो MI का पूरा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं। तो आप NDA और इंडिया में ज़्यादा मजबूती किस में देख रहे हैं, खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, समीकरण का वोट जो है जी। वो तो सब दल का होता ही है अपना। हाँ जी। और वो लोग भी कब, देखिए कोई भी दल थोड़ी कहेगा इंडिया चाहे NDA कि हम कमज़ोर हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो सब जीतता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी पूछिएगा, कहेगा हम 2 लाख से जीत रहे हैं। तो सब लोग तो जीतने के लिए ही खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हारने हराने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का उद्देश्य पॉजिटिव रहता है कि भाई जीते चुनाव और विकास मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तो ये तो सबका अलग अलग समीकरण है, इनका अलग समीकरण है, इंडिया का अलग समीकरण है। अब देखना है कि भाई पब्लिक समीकरण पे कितना उतरती है, कौन सा समीकरण को पब्लिक एक्सेप्ट करती है। तो हम लोग आग्रह कर सकते हैं, वोट देना नहीं देना ये जनता के हाथ में है। बिल्कुल, वो जनता तय करेगी। जनता तय करती है। तो हम लोग आग्रह कर ही रहे हैं एकदम लगातार हर तरह से। हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ सभा करवाया उनका, हर जगह 300-400 लोग जुटते थे शुरू में उनके जो सभा में थे। हमारे यहाँ 1600-1700 कार्यकर्ता NDA के जुटे यहाँ पे, आप देखे ही होंगे। उसके बाद नॉमिनेशन में भी हम लोग यहाँ से अच्छे खासे लोग के साथ गए एकदम कि भाई एकदम अच्छे से आइए। उस दिन विजय सिन्हा जी माननीय डिप्टी CM का फ़ोन आया कि भाई, मैं उस समय पटना पहुँचा ही था रात में कि भाई आप आइए, आपके यहाँ रोड शो है। बस मैं तुरंत पहुँचा, उनके साथ भी रोड शो किया। आज भी उनका प्रोग्राम है आने का जी। तो मैं उसी के लिए, कहीं सब सारा प्रोग्राम मेरा दूसरे जगह का था, तो मैं बोला कि भाई मैं शाम में आऊँगा, उनको पहले सी ऑफ कर दूँ, उनके साथ जो है कार्यक्रम कर लें। भारतीय जनता पार्टी के हैं डिप्टी CM, तो वो कर लें। तो सब प्रचार तो अच्छे से चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है। चलिए आखिरी सर, ये छीछा लेदर कब बंद होगा जो हो रहा है? आपके तरफ से हो या रजनीश जी की तरफ से हो, पर हो तो रहा है। देखिए, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं उसका नाम नहीं लिया था रजनीश का, शुरुआत उसने किया है तो अंत तो मैं करूँगा ही अच्छे से। अच्छा, समझे, मैं परशुराम का वंशज हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं, ठीक है ना। तो और महाकाल का भक्त हूँ, रुकना मैंने सीखा नहीं। तो मैं विजय पथ पे अग्रसर हूँ। तो ये सब डाइवर्शन है मेरे जीवन में, ये सब चाहता है कि इनको डाइवर्ट करें। तो कहावत सुने ही है, लेकिन बड़ा फैक्ट है कि भाई हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे तरफ से आज आप नहीं आते तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, आप ज़बरदस्ती उंगली करके बुलवा रहे हैं। तो मैं तो पहले भी बोला कि मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ रजनीश के बारे में कुछ भी। अब क्या बोलूँ उसको, वो दया का पात्र है। तो भगवान उसको सुखी रहें, सुबुद्धि दें। और कम से कम मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि गद्दारी किए थे पहले आप, तो गद्दारी नहीं करें। गिरिराज सिंह जी के चुनाव में जम के लगें आप। हालांकि आपके लगने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, जनता ने मूड बना लिया है। गिरिराज सिंह जी पिछले भाई जो रिकॉर्ड है उसी के आसपास वोट से जीतेंगे, 3-4 लाख से कम से नहीं जीतेंगे। हम लोग जाके फिर से लगेंगे प्रचार में यहाँ पे चुनाव होने के बाद। लेकिन उनको अपने हरकतों में सुधार लाना चाहिए। एक महाभारत में कहावत है, मैत्री और वैरी छुपाए नहीं छुपती है। मतलब आप किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं, या आप उनके अखंड मित्र हैं, ये नहीं छुपती है। ये 2 चीज़ कभी नहीं छिपेगा किसी से। तो सबको पता है, कैंडिडेट को भी पता है वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये सुधर जाएं तो अच्छा रहेगा। मेरा चिंता छोड़ दें, मैं उनसे बहुत आगे हूँ। अच्छा। उनका जो जीवन का एंड पॉइंट होगा ना, जहाँ तक वो पहुँचेंगे अगले 20 साल बाद जी। मैं 20 साल पहले से वहाँ से अपने जीवन का स्टार्टिंग किया हूँ। तो उसको इस वे में समझिए, माई स्टार्टिंग पॉइंट इज़ फार अहेड देन हिज एंड पॉइंट ऑफ हिज लाइफ।
तो इसलिए वो निश्चिंत रहें, अपना काम धाम करें, जो काम हम कर रहे हैं अपना ज़मीन का दलाली पलाली करें, ठीक से रहें, मेरी शुभकामनाएँ हैं। और हमारे में इंटरफेयर नहीं करें, करेंगे तो मैं तो बोला हूँ, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो आप सुन रहे थे जदयू के धाकर नेता हैं परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी को, और लगातार मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हूं, अभी परबत्ता में था तो इनसे मिलना हो गया, इसीलिए हमने अभी जो हालिया हॉट टॉपिक्स चल रहे थे उस पर हमने इनसे बात करने की कोशिश की। खैर क्या होगा माहौल लोकसभा का, ये तो आने वाले 7 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। खैर तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। देखना यह है कि आने वाले 4 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए लगातार बने रहे न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।